हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें विश्वास बैच के अंतर्गत क्लास 12 का मैथ क्लास 12 डाल देते हैं। क्लास 12 का जो मैथ है अपना, उसकी भैया क्लास नंबर शायद 10 या 11वीं है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 जो फलन वाली एक्सरसाइज है, फंक्शन वाली, ठीक है, इसको शुरुआत कर रहे थे। और इसमें मैंने जो बताया था, इसमें मैंने बताया था एककी अच्छादक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और उन पे एक दो एग्जांपल भी शायद कराए थे, एककी के कराए थे कि इसको मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे और वैसे थ्योरिकल कैसे करेंगे, दोनों चीज बताई थी। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि मैंने क्या क्या बता दिया एककी और अच्छादक पर। हमें जो इसमें पढ़ना है ना, मेन है एककी। एक फलन तो होता है एककी फलन, या एकाएक भी कह देते हैं इसको, एककी फलन, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लो इसको, अच्छा है, क्योंकि ये आता है एककी मतलब 1 to 1, 1 1 भी कह सकते हैं इसको, है ना, 1 1 फंक्शन, ठीक है। और दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं आच्छादक, आच्छादक फलन, जिसे हम ऑन टू कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक है दोस्त। इतनी बात मैंने बताई थी। अब देखो, बड़े अगर तुम्हें भैया जल्दी जल्दी पढ़ना है तो फिर तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। बड़े आराम से, प्यार से और गहराई तक जाके तब ऊपर आना है, तो ये तुम्हारे लिए है, ठीक है दोस्त। अगर जल्दी की बात है तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं धीरे पढ़ाऊंगा। जिनको बहुत जल्दी करना होता है उनके लिए सितंबर के बाद लगभग जो हमारे वन शॉट होते हैं, जो मेरे प्रैक्टिस सेट के नाम से आएंगे, ठीक है, उनको देखना फिर आप, अगर आपको जल्दी है तो। लेकिन आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, 90 प्लस जाना है, 80 प्लस जाना है, तो फिर आपको भैया कॉन्सेप्ट नीचे से बिल्कुल एकदम जड़ से पकड़ना पड़ेगा और ऊपर तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं गहराई में जाते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या बता दिया है। कौन से फलन एककी होंगे, कौन से नहीं होंगे। या तो फलन एककी होता है, या फिर एककी नहीं है तो वो बहुएककी है, ठीक है, अभी बताएंगे। या तो अच्छादक है और अच्छादक नहीं है तो अंतरछेपी या अंतःछेपी है, ठीक है। देखो, जैसे मैंने दो समुच्चय ले लिए, किन्हीं भी दो समुच्चयों को मैंने इस प्रकार लिया और इनमें कोई संबंध है, ठीक है, संबंध के बाद ही फलन आता है। सभी संबंध फलन नहीं हो सकते, लेकिन सभी फलन संबंध होते हैं। ये एक लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इतना काम इसका है नहीं अभी, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी अगर संबंध दिख रहा है तो वो संबंध तो है, लेकिन उसको देखना पड़ता है क्या ये फलन भी है या नहीं है। फलन होने की कुछ कंडीशन है, वो भी मैंने बता दी है, और अब यहाँ भी जिक्र करेंगे। तो बड़े प्यार से मेरी बात सुनेंगे। देखो, जैसे मैं एक समुच्चय ले लिया मैंने, ये इसको एक्स समुच्चय कह रहा हूँ, इसको मैं वाई समुच्चय कह रहा हूँ। कुछ भी अवयव हो सकते हैं, अभी अवयवों को नहीं बता रहा। तो मैंने इधर ले लिया ए, इधर ले लिया बी, इधर ले लिया सी, डी, ठीक है। इस प्रकार मैंने 4 5 अवयव इसमें ले लिए। और अब इसमें ले लेता हूँ 1 2 3 4, ये 4 अवयव मैंने इसमें ले लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ए का संबंध एक से दिखा दूं, ये संबंध दिखाने का तरीका है, या एक साइन मान लो ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। इसका इससे दिखा दूं और इसका इससे दिखा दूं। अब देखो, यही पूरी बात समझना, इसी में मैं रिवाइज करा रहा हूं, केवल और केवल बता दिया है, ठीक है दोस्त। तो ये अगर ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है, डी का 4 से है, जो ये चीज होती है ना, इसको इसको कहते हैं हम पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इसको कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। या अगर हल्के सी बात करूं ना, तो इनको आप वस्तु मान लो, वस्तु, ये कोई वस्तु है। देखो, ऐसा मैथ में या कहीं तुम्हें लिखवा नहीं मिलेगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सर ने बताया था ये वस्तु होती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसको वैसे अगर जो एक्चुअल नाम दिया जाता है वो कहा जाता है पूर्व प्रतिबिंब। जब हम कहीं भी थ्योरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्त, पूर्व प्रतिबिंब। अब इसको क्या कहते हैं, इसको इसका प्रतिबिंब कहते हैं, केवल और केवल प्रतिबिंब, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मित्र, इसमें हम एक चीज हमें पता चला, ये क्या है, ये पूर्व प्रतिबिंब या वस्तु है। ये क्या है, ये इन वस्तुओं के प्रतिबिंब है। अब एक काम करो, इधर सिर्फ एक ही दिशा में एक लाइट रखनी है, केवल और केवल एक लाइट। ये मानो ये लाइट है और यहां से रोशनी निकल रही है, ठीक है। अभी जैसी रोशनी निकलेगी, इस पे भी पड़ेगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो कहीं ना कहीं इनकी परछाई बनेगी। उसी परछाई को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये परछाइयां हैं। तो ए की परछाई ये बनी, बी की ये बनी, सी की ये बनी और डी की ये बनी। तो सभी की परछाई बनेगी, इधर जितने भी अवयव होंगे सभी की परछाई बनेगी, ठीक है। तो बस फलन भी क्लियर कर रहा हूं यहां से। तो ये जितने भी हमारे पूर्व प्रतिबिंब होते हैं ना, इन सब की परछाई इधर बनती है। तब वो बोले तब वो क्या होता है भैया, प्रतिबिंब होता है।
तब ऐसे संबंध क्या होते हैं, फलन होते हैं। लेकिन संबंध ऐसा भी हो सकता था, कैसा, कि इधर एक और अवयव लिख देता ई और इसका संबंध इससे ना दिखाता, ठीक है, संबंध ना दिखाता, तो अवयव जो हमारा समुच्चय है वो तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक अवयव ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी एक आध अवयव बच गया हो। अब जो हमारे समुच्चय हैं वो तो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो संबंध बनेगा और संबंध बन के जो फलन की परिभाषा होगी वो ये होगी कि इधर कोई भी अवयव खाली नहीं बचना चाहिए, सबकी परछाई इधर बननी चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक। तो ये अगर फलन इसको करना है तो इधर तो खाली हो सकते हैं लेकिन इधर नहीं हो सकता, इधर खाली है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इधर खाली, ठीक है, क्योंकि इधर जो समुच्चय है ये कुछ भी हो सकता है, परछाई तो किसकी बननी चाहिए, इनकी, ठीक। तो इनकी सबकी परछाई हैगी, हाँ जी हैगी, तो फलन तो है। अब दूसरी कंडीशन फलन ये कहता है कि एक ही जो वस्तु है, इसको वस्तु कहो, जो ये एक ही वस्तु है ना, इसकी एक से ज्यादा परछाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी परछाई दो भी बन गई, देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, अगर मैं इधर से टॉर्च डाल रहा हूँ, इधर से टॉर्च लगा रहा हूँ, तो इस एक ही टॉर्च लगा रहा हूँ, पहले ही कहा है, तो इस एक वस्तु की दो परछाई कैसे हो गई, ये तो असंभव बात है, तो ये असंभव बात है, इसलिए फलन में हम नहीं गिनते हैं दोस्त, ठीक है। यहां तक बिल्कुल जीरो से समझ में आ रहा है, मजे से आ रहा है, हल्का करके समझ में आना चाहिए, बस मेरा मतलब इतना सा है, आना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात हुई इसके लिए। अब ये कैसा फलन है, ये फलन तो है, ये मैंने कैसे चेक करा कि ये फलन है, मैंने देखा है कि यहाँ सारे अवयवों की परछाई है, हाँ जी है। फिर मैंने दूसरी चीज देखी कि एक से अधिक परछाई तो नहीं है जी, नहीं है, तो ये क्या है, एक फलन है। फलन भी कैसा है, अब ये इस पे बात करेंगे। अगर एक ही वस्तु की एक ही परछाई है, ठीक है, अब देखो यहाँ एक कंडीशन और हो सकती है, उसको समझ लो। जैसे मैं इस टॉर्च को थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे डालूं, तो एक आध कंडीशन ऐसी जरूर आएगी, ये ए थोड़ा सा आगे हो, ये बी थोड़ा सा पीछे हो, और इन दोनों की मिलके एक ये कंडीशन बन जाए, ठीक है, तब इसका संबंध इससे नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, तब इसका संबंध इससे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका एक ही संबंध हो सकता है, या तो इससे होगा या फिर इससे ही हो सकता है, क्योंकि इसकी अकेले की दो नहीं बनेगी परछाई, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो की एक बन जाए, बिल्कुल बन जाती है मेरे दोस्त, तुमने देखा होगा दो तीन परछाई एक जगह आ जाती है अगर लाइट तिरछी पड़ रही हो तो, ठीक है। ऐसा ये वस्तु आगे है, ये वस्तु पीछे है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं इधर से डालूंगा ना, इधर से, तो इन दोनों की परछाई मिलके एक बनेगी यहाँ पे, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को सोचो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो ऐसे भी फलन हो सकते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ इसको ऐसा ना बना के जैसा पहले था वैसा ही कर देता हूं, उसको उधर बना दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये इससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारों की, इधर सारों की अलग अलग परछाई है, सबकी अलग अलग, जब सबकी अलग अलग होती है, मतलब एक का संबंध केवल एक से है, बी का संबंध केवल दो से है, सी का संबंध केवल तीन से है, डी का संबंध केवल चार से है, ये पांच खाली है इधर, कोई दिक्कत नहीं, हमें हो सकते हैं, पांच भी हो सकता है और नीचे को भी संख्या हो सकती है, इधर नहीं बचनी चाहिए। तो ये जो फलन है ये है हमारा एककी फलन, ये बात मैंने बता दी है, बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, जरूरी है वो मेरे लिए, ठीक है, मजा आना चाहिए। तो ये है एककी फलन। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मैंने एक समुच्चय ये बनाया, दूसरा समुच्चय ये बनाया, इसको एक्स नाम दिया, इसको वाई, इधर भी मैं अवयव ले रहा हूं ए बी सी डी ई, ठीक है, इधर कोई अवयव ले लेता हूं एक दो तीन चार, ठीक है, ऐसे कोई अवयव ले लिए। अब देखो इस पांच को मैं यहां से हटाना चाह रहा हूं, मुझे जरूरत है इसलिए, तो मैंने क्या कहा, इनके इतने ही प्रतिबिंब थे। अच्छा एक चीज और, इसको एक नाम और देते हैं, वो नाम भी तुम्हें आएगा, इसको एक नाम देते हैं हम प्रांत, और जो ये वाले होते हैं इनको हम एक और नाम देते हैं, वो होते हैं हमारे सह प्रांत। इस समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे सारे के सारे को क्या कहेंगे हम, सह प्रांत, चाहे उनका संबंध हो किसी से या ना हो। ऐसे ही इस समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, प्रांत, चाहे उनका किसी से संबंध हो या ना हो, ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आई, देखो जरा इसे, एक बार वीडियो देख लेता हूँ कैसे चल रही है। चलो जहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है। अब अब मैं करता हूं कि ए की परछाई ऐसा हो सकता है एक हो, और ऐसा भी हो सकता है बी की दो हो, ऐसा भी हो सकता है सी की भी यही हो, और डी की ये हो, और ऐसा हो सकता है ई की ये हो, ठीक है दोस्त। तो ऐसा भी संबंध और फलन हो सकता है। फलन की कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है ये देख लेते हैं। इधर के सभी अवयवों की कोई ना कोई परछाई होनी चाहिए, तो सभी अवयवों की कोई ना कोई परछाई है, एक अवयव की दो परछाई नहीं होनी चाहिए,
क्या इसकी दो है? नहीं, एक ही है। 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 क्या इसकी दो है? नहीं, एक ही है। ऐसा हो सकता है कि इन तीनों की या इन चारों की या इन पांचों की एक ही हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इनकी अलग अलग ना हो जाए, ऐसे करके ये दो दो प्रतिबिंब ना बना दे, बस ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब वही वाली बात है, ये प्रांत है, सह प्रांत है ना। अभी एक चीज और आएगी परिसर, वो इसमें बताएंगे क्या है। तो ये जो चीजें हुई हमारी, अच्छा इसको कहा हमने एककी फलन, तो क्या हम इसको भी एककी कहेंगे? नहीं मेरे दोस्त। क्यों? एककी कहता है कि एक का संबंध केवल एक से होना चाहिए। जैसे ए का एक से था तो इसका ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, बी का भी एक से हो गया, सी का भी एक से हो गया। मतलब जब एक से अधिक इधर वाले समुच्चय में जो अवयव है उनका संबंध इधर वाले समुच्चय में हो जाए, इनको कहते हैं प्रांत, इनको कहते हैं सहप्रांत। मतलब एक प्रांत का संबंध एक से, मतलब एक ही सहप्रांत से हो जाए, एक प्रांत से ज्यादा प्रांतों का संबंध एक ही सहप्रांत से हो जाए। ठीक है, देसी भाषा में समझो, बुक में समझो, प्रांत और सहप्रांत से भी समझो। ठीक, ऐसे है। चलो ये बात समझ में आई, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम बहु एककी फलन। बहु एककी फलन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। ओके दोस्त, अच्छा ऐसे है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, बताओ इनमें से प्रांत कौन कौन से हैं? मुझे बता दो प्रांत कौन कौन से हैं, बताओ जल्दी, देखो और बताओ। तो आप सीधा सीधा मुझे एक जवाब देंगे, जो प्रांत हैं वो है ए बी सी डी ई, मतलब इस वाले समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे सारे प्रांत होंगे, यानी कि ए वी सी डी और ई। ठीक है दोस्त, फिर अब मैं पूछूंगा तुमसे सह प्रांत बताओ कौन से होंगे, तो आप बड़ा अच्छा सा एक आंसर देंगे कि सर जो भी इधर के समुच्चय में अवयव होंगे वो सारे सह प्रांत होंगे, मतलब एक दो तीन चार। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ एक और सवाल बन के आता है, वो ये है कि आप ये बताओ परिसर कौन कौन से होंगे? परिसर, तो परिसर वे होंगे जो बाई समुच्चय में यूज हुए हैं, जिनका प्रयोग हुआ है। किस किस का हुआ है? एक का हुआ है, दो का हुआ है और चार का हुआ है। ठीक है, तीन का प्रयोग नहीं हुआ है, तीन का यूज नहीं आया है, तीन की कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कई तरीके से इस चीज को कह सकता हूं मैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे? हमारे परिसर होंगे। बताओ दोस्त, ये तुम्हें क्लियर हुआ? एक चीज हो रहेगी अच्छा तक। ठीक है, हम मेन तो यही पढ़ते हैं, लेकिन प्रकार होते हैं चार, एककी, बहुएककी, अच्छादक, अंतःक्षेपी, उसको उस पर भी जिक्र करते हैं। इन्हीं दो से समझ में आ जाएगा। देखो इन दो से कैसे समझ में आ जाएगा, अगर जो हमारा बाई है इसका कोई भी अवयव खाली नहीं है तो ऐसे फंक्शन अच्छादक होते हैं। तो ये कैसा हो गया तुम्हारा? अच्छादक हो गया। हाँ जी सर हो गया। क्यों? क्योंकि बाई में कोई भी अवयव बचा हुआ नहीं है, इधर कोई अवयव बचा हुआ है, हाँ जी बचा हुआ है, तो ये अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं है। तो इसको क्या नाम देते हैं हम? इसको नाम देते हैं अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी भी कह सकते हैं और अंतरक्षेपी भी कह सकते हैं। ठीक है, अंतःक्षेपी कह दो या फिर अंतरक्षेपी, शायद यहाँ आता है इसका। ठीक है, हाँ अंतर यही आएगा, अंतरक्षेपी ऐसे है। ठीक, इंग्लिश में भी इस अंतरक्षेपी को कहते हैं हम इनटू, इनटू फंक्शन। इंग्लिश में हल्के हैं ये, हिंदी में इनके थोड़ा अजीब नाम है। ठीक है, ऐसी अच्छादक को मैंने लिख दिया, क्या कहते हैं? ऑन टू, और ये होता है इनटू। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो इसमें क्या बच रहा था? इसमें कभी बच रहा था बाई के सभी अभी यूज नहीं हुए थे तो ये अच्छादक नहीं था, इसमें सभी यूज हुए थे तो ये अच्छादक था। अब तुम्हें बात क्लियर हुई होगी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर हुई है तो आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे और एक कमेंट छोड़ के जाएंगे कि हाँ हुई है, अभी वीडियो एंड नहीं हुई है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी तो मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज कराया, या फिर ये कहो कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया, ऐसे समझ लो। ठीक है दोस्त, अब इसमें मुझे कुछ और बताना है, अब इसमें नहीं बताना। तो हम एक तरीका तो ये हुआ, हम अगर हमें कोई फंक्शन ये बताना है कि हमें कोई फंक्शन कोई फलन अगर एककी सिद्ध करना है तो हम इन चित्रों द्वारा भी कर सकते हैं। ऐसे चित्रों से संबंध देख के पता चल जाता है कि एककी है, अंतःक्षेपी है, अच्छादक है या फिर बहुएककी है। एककी है तो एक का संबंध एक से दिखाई देगा, बहुएककी है तो कई सारों का एक से दिखाई देगा, और अच्छादक है तो इसके सारे अवयव यूज होंगे, और अंतःक्षेपी है तो इसका कोई ना कोई अवयव बच जाएगा। ठीक है, ऐसे है। इसको रफ करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
बहुत अच्छे से है। चलो इसको रफ कर देते हैं भाई। अबे यार ये नहीं कर पाता, चलो कोई नहीं। अब मैंने इसके कुछ एग्जांपल एककी के, आच्छादक पे बात नहीं करी थी, सिर्फ एककी, एककी कैसे सिद्ध करते हैं मैथ से, मैथमेटिकल में या लैंग्वेज में, है ना, वो बता दिया था। अब आच्छादक पे भी बात करेंगे आज, और आज एग्जाम्पल पे भी बात करेंगे आपकी बुक के, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर देखते हैं हम 7वां, छठे में क्या है, आच्छादक। हाँ इसमें कुछ नहीं, बस परिभाषा से ही है और कुछ नहीं, तो हम वो मैंने बता दी थी परिभाषा पिछली क्लास में। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, एग्जाम्पल 7, ठीक है मित्र। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो बुक आपको रखनी पड़ेगी साइड में, ठीक है, सब कुछ यहां से नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, कोई एक समुच्चय है ए। अब मैं इसको हल्का सा समझाते हुए कराऊंगा, जैसे ये मैंने एक समुच्चय बनाया ए, इसमें क्या है, इसमें 50 विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के, कक्षा कौन सी 10 के, 50 विद्यार्थी, जैसे मैं नाम ले लूं, है ना, मैंने लिख लिया सुनील है, ठीक है, और भैया अमित है, ठीक है, अभी है, अनी है, ठीक है, ऐसे ही करते करते 50वां है सोहन, मैंने ऐसे कुछ नाम ले लिए, ठीक। दूसरा समुच्चय क्या है, देखो दो समुच्चय होंगे तभी संबंध बन पाएगा, ऐसा तो नहीं है कि खुद एक अपने आप में संबंध बनाते रहेंगे। दूसरा ये हमसे कहेगा, मान लीजिए कि एफ ए से एन और एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। जो हमारा ये वाला समुच्चय है ना, ये नेचुरल नंबर का समुच्चय है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जो फलन है वो ए से एन में परिभाषित है। ए क्या है, 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, एन क्या है, नेचुरल नंबर का समुच्चय। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अनंत तक जाते हैं मेरे दोस्त नेचुरल नंबर, ठीक है, जाते कि नहीं जाते, हाँ जी सर जाते हैं। तो अब क्या होगा, इसमें कहीं बीच में यहाँ डैश डैश करके 50 और लिख लो, और फिर ऐसे करके डैश डैश कर दो, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ तक, और कुछ अभी नीचे को बचेंगे। अब हमसे पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एककी है किंतु अंशादक नहीं है। दोनों चीज यहीं से क्लियर हो जाएंगी और इतने मजे से होंगी। देखो सुनील का रोल नंबर कितना है, माना 1 है। अब क्या एक से अधिक बच्चे का, अमित का भी रोल नंबर 1 हो सकता है? क्या आप जब पढ़ रहे हो तो आपकी ही क्लास में, कक्षा 10 क्लास में अगर बात करें, तो क्या आपका कक्षा 10 की क्लास में एक रोल नंबर आपका था और वही रोल नंबर किसी दूसरे का था, ऐसा हुआ था? क्या ऐसा बोर्ड में भी हुआ था? ऐसा कभी नहीं होता है कि एक रोल नंबर एक ही क्लास में दो जनों के, है ना। तो अगर सुनील का 1 है ना, तो बस सुनील का 1 ही रहेगा और कोई रोल नंबर सुनील का नहीं होगा, और एक रोल नंबर सुनील के अलावा किसी का नहीं होगा। और अमित का 2 होगा, अभी का 3 होगा, अनी का 4 होगा, ठीक है। ऐसे ही सोहन का क्या रहा होगा, 50 रहा होगा, बीच में कुछ नाम रहे होंगे और उनके ये रोल नंबर रहे होंगे, ठीक है दोस्त। ये मैंने एक संबंध बना के दिखाया। अच्छा आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये एककी है या बहुएककी है, पहले इस पे बात करते हैं। एककी है या बहुएककी है, ये बताओ। तो देखने से आप देख रहे होगे कि सर एक का संबंध केवल एक से है, तो ये एककी फलन है। एककी और बहुएककी में पता चला कि एककी है। अब अगर तुम्हें लैंग्वेज लिखनी है तो लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ऐसे तो लिखोगे, हाँ जी सर ऐसे लिखेंगे, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है कुछ, बस हो गया। क्योंकि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर अद्वितीय होता है, अतः फलन एककी फलन है, एककी फलन है, काम खत्म। दूसरा क्या चेक करेंगे, अच्छादक। अच्छादक के लिए क्या होगा, जो हमारा एन समुच्चय है, क्या उसमें कुछ अवयव बचेंगे? हाँ जी बिल्कुल बचेंगे। अभी अभी बताया, अगर अवयव बच गए
तो वो आच्छादक नहीं होगा। यहां लिख देना n समुच्चय, या ऐसा लिख देना, ऐसे लिख देना। लैंग्वेज बता रहा हूं लिखना कैसे। जैसे 50 तो यूज हुआ है, 52 यूज नहीं हुआ। 52 जो है अवयव है नेचुरल नंबर का, हाँ जी है, ठीक है, 52 अवयव है नेचुरल नंबर का, लेकिन 52 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। और ये मैंने अभी बताया कि पूर्व प्रतिबिंब क्या होते हैं, है ना, बावल वाली बात नहीं, ये पूर्व प्रतिबिंब होते हैं, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, मतलब ये खाली रह गया, खाली रह गया तो आच्छादक नहीं होगा। पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये चित्र तुम्हारी मर्जी है, अब बना भी सकते हो, ना बनाना मत बनाओ, एग्जाम में भी बनाना बना दो, नहीं बनाना मत बनाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, हल्का सा एग्जांपल था, इससे ज्यादा से बताऊंगा सवाल बुरा मान जाएगा कि कितना बताओगे, बहुत हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ करता हूँ। देखो अगला एग्जांपल देखते हैं इसका, एनसीईआरटी बुक है, इसके एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम पे किसी प्रकाशन की है अलग तो भाई उसके मेज खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। एग्जांपल नंबर 7 तो हो गया ना, 8। अब देखो इस बार क्या है, वैसे मैंने ऐसे सवाल पिछली क्लास में करा दिए। इस बार एक फलन दिया हुआ है कि जो तुम्हारा fx है ना वो बराबर है 2x के, ठीक है। और फलन के जो समुच्चय है वो कैसे हैं, जो समुच्चय है ना f जो परिभाषित है ना f, वो कैसे है, नेचुरल नंबर के समुच्चय से नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब मैं इसको तुम्हें एक तो लैंग्वेज से मैथमेटिकल कराऊंगा, एक तुम्हें मैं समुच्चय बना के कराऊंगा, ठीक है। तो ये समुच्चय बना तो दिए मैंने, इनके बारे में थोड़ा रुक के बताऊंगा, क्योंकि इनको जब ऐसे फंक्शन होते हैं ना 2x 3x x स्क्वायर 5x ऐसे करके, तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है दोस्त, अब रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है भाई दोस्त। तो हमारा जो फलन है वो कैसे परिभाषित है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से इन्फिनिट तक, तो दोनों ऐसे हैं। अब इसको अगर मुझे मैथमेटिकल प्रूफ करना है, समुच्चय से भी कराएंगे, तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ जो x है ना, इसे x1 और x2 दो मान निकाल लो, यानी x बराबर रख दो x1 पहले, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर x1 रखने पर, x1 रखने पर, अब जहां x है ना वहां x1 रख दो, तो हो जाएगा fx1 बराबर 2 और x की जगह x1, ठीक है। और x बराबर क्या रख देंगे, x2 रखने पर, तो यही मेरे दोस्त क्या हो जाएगा हमारा fx2 बराबर 2x2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हमने fx1 और fx2 के मान निकाल लिए। अब हम यहां से एक चीज करते हैं कि माना, क्या माना, कि माना fx1 जो है ना वो बराबर है fx2 के। और ये सेम एग्जांपल मैं करा चुका हूं अपने आप तरफ से, कि जब मैं एककी सिखा रहा था कि एककी कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, पिछली क्लास में, फिर भी मैं दोबारा करा रहा हूं, आराम से समझो। तो fx1 बराबर है fx2, अगर मैंने यहां से x1 x2 के बराबर प्रूव कर दिया और नेचुरल नंबर को, मतलब इस वाली कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है, तो वो फलन एककी होगा। कैसे, अब देखो fx1 की वैल्यू रख दो, fx1 है 2x1 बराबर fx2 कितना है, fx2 है 2x2। अभी मत सोचना कि सर ये सारे बराबर आएंगे, अभी एग्जांपल आएंगे उनमें देखना बराबर भी नहीं आएंगे, अभी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा हमारा x1 बराबर x2, बचेगा नहीं बचेगा। मैंने ये प्रूव कर दिया कि x1 बराबर x2 है, तो मैं अब सीधी एक लाइन लिखूंगा, अतः फलन, अतः फंक्शन क्या है हमारा, एककी है, अतः फलन एककी है, ठीक है। दूसरा मुझे अच्छा तक और बताना है, उससे पहले मैं इससे और बताता हूँ। देखो ये कह रहा है कि इधर नेचुरल नंबर है, इसको हम कहते हैं, ये हमारा नेचुरल नंबर का समुच्चय, ये भी नेचुरल नंबर का समुच्चय, इसी को fx या इसी को हम y कहते हैं और इसको हम x कहते हैं, ठीक है।
इस समुच्चय को हम x कहते हैं, इस समुच्चय को हम fx या y कहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर मतलब इसमें क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इन्फिनिट तक नंबर होंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसे इसमें भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इन्फिनिट तक ही इसमें होंगे, ऐसे होंगे। अब एफ एक्स बराबर है 2x, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा, x की वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू मिलती रहेंगी, यानी x की जगह मैंने 1 रख दिया तो 1 की परछाई मिलेगी मुझे 2, मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बता दो मुझे। ठीक है, अगर मैं x का 1 मान रखूंगा तो मुझे जो परछाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2। ऐसे ही अगर मैं यहां 2 रखूंगा तो 2 की कितनी मिलेगी, 4। ऐसे 3 रखूंगा तो 3 की कितनी मिलेगी, 6, क्योंकि 2 गुना होती चली जाएगी। x की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6, 4 रखूंगा 4 दूनी 8, तो 4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8। ऐसे ही 5 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10, ऐसी मिलती रहेगी। तो आप देखो इधर के जितने भी अवयव है ना अनंत तक, उनकी कोई ना कोई परछाई इधर जरूर मिलेगी और वो केवल 1 होगी। भाई देखो जैसे 1 की केवल 2 बनी, 2 की 4 बनी, 3 की 6 बनी, 4 की 8 बनी। ऐसा तो नहीं है कि 4 की भी 1 बन गई हो या 2 बन गई हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ भी एक अवयव बच गया, यहाँ भी बच गया, यहाँ भी बच गया, यहाँ भी बच गया। इधर के सारे अवयवों की परछाई होगी जरूर, कुछ ना कुछ जरूर होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 5 रखूंगा तो कितनी आ जाएगी, 10, 6 रखूंगा तो कितनी आ जाएगी, 12। तो इसमें तो इन्फिनिट तक नंबर है ना, बहुत सारे नंबर है। ठीक है, तो ऐसे है, तो यानी कि वो एक की तो है। अब आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा यहाँ से 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, यानी कि इधर के जो अवयव है हमारे, इधर के अवयवों में क्या है, जो हमारे अवयव है वो बचते चले जा रहे हैं। यानी कि जो हमारा सहप्रांत, इसको कहते हैं सहप्रांत, और सहप्रांत और जो परिसर होता है वो तो यूज करने वाली, यानी परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के। आच्छादक ऐसे भी प्रूव हो जाता है। तो एक की ये रहा। अब देखो आच्छादक को पहले मैथमेटिकल प्रूव करके दिखाता हूँ, वो छोटा सा ये इधर हो जाएगा, वो कंडीशन फॉलो करने के ऊपर है। जैसे देखो एफ एक्स को मैं कह रहा हूँ बाई मान लो, तो बाई बराबर कितना हो गया, 2x, या ऐसे मानो, माना एफ एक्स बराबर बाई, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x बराबर बाई। अब यहां से x का मान निकालो, तो x बराबर हो जाएगा बाई बटे 2। अब ये कंडीशन जो है ना नेचुरल नंबर से, यहां नेचुरल नंबर रखो और यहां भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, या यहां अगर तुम नेचुरल नंबर रख रहे हो तो ये जो सोल्व हो गया ये भी नेचुरल नंबर आए। ठीक है, ये कंडीशन बैठनी चाहिए। तो यहां मैं अगर बाई की जगह 1 रख दूं ना, तो देखो 1 जो है अवयव है नेचुरल नंबर का, हाँ जी बिल्कुल है। बाई की जगह 1 रखा तो ये बना 1/2, 1/2 अवयव नहीं है नेचुरल नंबर का। अतः इतना ही लिखना है, अतः फलन फलन एक आच्छादक नहीं है। अब देखो एक बारी बात समझ में नहीं आएगी, अगला सवाल समझेंगे सब समझ में वापस आ जाएगा। आच्छादक नहीं है। और अगर तुम्हें इस चित्र से करना था तो तुम क्या करते, बस एक लाइन लिखते, सहप्रांत सहप्रांत बराबर नहीं है परिसर। ठीक है, अतः मेरे दोस्त यही तो बहुत छोटी छोटी चीजें जिसे समझ के ना मजा आना शुरू हो जाए। अतः सहप्रांत बराबर नहीं परिसर के, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है मित्र, बताओ यहां तक समझ में आया, जल्दी से देखो इसे। ठीक है, मैं मानता हूं यहां तक सभी के समझ में आया होगा। तो 2 एग्जाम्पल कराए और मैंने सारा कुछ समझाया कि आच्छादक क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, एककी क्या होता है। अब चैप्टर में मजा आना शुरू हो जाएगा तुम्हें, अब जो एग्जाम्पल करेंगे तुम ऐसे करते चले जाओगे। ठीक है दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप चैनल का, हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सारा बैच मैथ जो विश्वास बैच के नाम से ऊपर दिख नहीं रहा होगा ना, ये पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी 1 भी रुपया नहीं है। तुम्हें इसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह सभी चीजें मिलेंगी, धीरे धीरे आसान, एकदम कोई भी चीज नहीं होती है। और अगर किसी को जल्दी जल्दी पढ़ना है तो उसके लिए भैया ये ना बैच है ना ये वीडियो है, आराम से प्यार से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, तभी तुम्हारे लिए वीडियो है। ठीक है दोस्त, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।